हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी जूलॉजी सेकंड सेम स्टूडेंट के लिए है और टॉपिक का नाम है जीन लाइब्रेरी। प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन। डीएनए के छोटे छोटे भागों अर्थात जीन जो कि एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को संश्लेषित करता है, किसी एक स्थान पर संग्रह जीन लाइब्रेरी कहलाती है। जिस लाइब्रेरी में बहुत सी जातियां के जीनोम संग्रहित किए जाते हैं, इसलिए इनको जीन लाइब्रेरी या जीनोमिक लाइब्रेरी भी कहा जाता है। किसी भी जीन लाइब्रेरी को बनाने के लिए हमें एक विशिष्ट जाति के संपूर्ण जीनोम को निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर किसी वाहक के डीएनए से उसका क्लोन बनाते हैं। यह क्लोन उस डीएनए का होता है जिसे हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस प्रकार किसी भी जाति के संपूर्ण डीएनए अर्थात जीनोम को छोटे छोटे भागों में बांटकर क्लोन बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनको हम जीन लाइब्रेरी भी कहते हैं। अलग अलग जातियों में जीनोम का आकार भिन्न भिन्न होता है, परंतु जीन बैंक में किसी भी जाति का संपूर्ण जीनोम अर्थात डीएनए संग्रहित किया जाता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीनोम में अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक में वह सभी जीन संरचनात्मक जो कि किसी प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं सतत रूप से पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में अकूट या नॉन कोडिंग तथा कूट जीन पाए जाते हैं। उनको इंस्ट्रांस या एक्सान कहते हैं। इस विशिष्ट वितरण के कारण यूकैरियोटिक जंतुओं के जीनोम की लाइब्रेरी बनाने में अधिक कठिनाई होती है। जीन लाइब्रेरी को बनाना। जिस जीवधारी के डीएनए को लाइब्रेरी में रखना है उसके डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से पाचित होते हैं, जिससे वह छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को छोटे छोटे भागों में काटा गया है। चित्र में बताया गया है कि उस डीएनए के जिस प्रकार छोटे छोटे भाग किए जा सकते हैं और अलग भाग दिखाई देंगे। कुछ भाग छोटे तथा कुछ बड़े होते हैं। इन भागों को या जिस विशेष भाग में जीन लाइब्रेरी में रखना होता है उसे क्लोन करके रखा जाता है। कुछ वैज्ञानिक शॉटगन पद्धति का उपयोग क्लोन बनाने में करते हैं। इस पद्धति में डीएनए का विदलन अलग अलग भागों में काटा तथा पद्धति में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में किया जाता है। ये इसका डायग्राम है। जीन लाइब्रेरी के निर्माण में मेनिएटिस तथा उसके साथियों ने डीएनए को छोटे भागों में काटने के लिए 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग किया, जिसे डीएनए 10 से 30 किलोबेस के भागों में बांटा गया है। इन भागों में अलग एक दूसरे के आधार पर जोड़े गए हैं। फिर मानव जीन की लाइब्रेरी का निर्माण। मानव के समस्त जीनों को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। एक भाग लगभग 4 kb या 4 किलोबेस अर्थात 400 आधार बेस का बना होता है, जबकि मानव का प्रत्येक गुणसूत्र लगभग 10,000 kb का होता है। इसलिए 4,000 आधार बेस के अनुसार उसके अलग अलग 25,000 डीएनए के भाग बनते हैं। चूँकि मानव में हैप्लॉइड अवस्था में 23 गुणसूत्र होते हैं, इसलिए 4 kb के कुल 57,500 डीएनए के छोटे भाग बनते हैं। इन छोटे छोटे भागों को ई कोलाई में पाए जाने वाले प्लाज्मिड से क्लोन दिया जाता है। इस कार्य में प्लाज्मिड डीएनए के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटते हैं। प्लाज्मिक डीएनए के
जो कटे हुए भाग होते हैं उनसे मानव जीनोम के भागों को जोड़ते हैं, जिसे रिकॉम्बाइंड प्लाज्मिड कहते हैं। ये इसका डायग्राम है। अन्य वाहक प्लाज्मिड के अतिरिक्त कॉस्मिड, बैक्टीरियल अप्राकृतिक क्रोमोसोम तथा ईस्ट का अप्राकृतिक गुणसूत्र होते हैं। इन सभी को उच्च श्रेणी का वाहक माना जाता है, जीन लाइब्रेरी के निर्माण में उपयोग करते हैं। पीसीआर तकनीक का उपयोग विशिष्ट डीएनए श्रृंखला को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब वैज्ञानिकों को बहुत कम पदार्थ मिलता है, उदाहरण के लिए एक कोशिका फॉसिल्स या बहुत कम ऊतक या मृत ऊतक में पीसीआर तकनीक से संपूर्ण जीनोम को प्राप्त करके जीनोमिक लाइब्रेरी बनाई जाती है। पीसीआर का उपयोग जीनोमिक भागों में जीन लाइब्रेरी के बनाने में किया जाता है, क्योंकि पीसीआर में 2 से 3 केबी का अधिकतम 5 केबी के डीएनए में जीन लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। परंतु यदि सामान्य पीसीआर में कुछ तकनीक परिवर्तन किए जाए तो बड़े जीनोम में डीएनए को बढ़ाया जा सकता है। पूरक डीएनए लाइब्रेरी यूकेरियोटिक जीवधारी में डीएनए की क्लोनिंग अधिक कठिन है तथा उसके लिए विशिष्ट तकनीक का आवश्यकता चाहिए, क्योंकि इनमें एक्सोन के मध्य इंट्रॉन पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में जब जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तब आरएनए में कई परिवर्तन होते हैं जो कि केंद्रक में होते हैं। इस प्रक्रिया में संबंधन कहा जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप क्रियात्मक एमआरएनए बनता है। किसी जीन में इंट्रॉन एक बहुत बड़े भाग, उदाहरण के लिए मानव के डिस्ट्रांसर जीन 99% भाग का होता है। पूरक डीएनए का संश्लेषण। पूरक डीएनए अर्थात सी-डीएनए का द्विकुंडलीकृत संरचना होती है, जिसमें एमआरएनए का पूरक स्ट्रैंड होता है। सी-डीएनए का संश्लेषण एमआरएनए के विपरीत ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्रियात्मक एमआरएनए जिसमें इंट्रॉन नहीं होते हैं तथा इसमें 5 की और जी कैप तथा एक पॉली ए टेल सी- सिरे पर पाई जाती हैं। ये इसका डायग्राम है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के संश्लेषण मतलब सी-डीएनए के संश्लेषण की अन्य तकनीकें। ऊपर बताई तकनीक की कमियों को देखते हुए एक नई तकनीक विकसित की गई। सी-डीएनए को पृथक स्ट्रैंड उसी प्रकार संश्लेषित होता है, परंतु इसमें टेल सिस्टीन की होती है। इसमें एक्सन ट्रांसफेरेज का उपयोग होता है। इसमें एमआरएनए स्ट्रैंड की एल्कली से जल अपघटित करके संपूर्ण सी-डीएनए को प्राप्त करते हैं। ये इसका डायग्राम है। अन्य पद्धति से सी-डीएनए का संश्लेषण कैसे करते हैं उसके बारे में। फिर सी-डीएनए की लाइब्रेरी का निर्माण कैसे होता है। सी-डीएनए को प्लाज्मिड तथा अन्य किसी वेक्टर से क्लोन करके सी-डीएनए की लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। सी-डीएनए को प्लाज्मिड के डीएनए को जोड़ते समय अभिविन्यासित का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके लिए संश्लेषित अनुबंधन तथा लिंकर का उपयोग किया जाता है। यह लिंकर 2 स्ट्रैंड वाले सी-डीएनए से जुड़ता है। फिर इसका कंक्लूजन है। जीन लाइब्रेरी में विभिन्न जातियों के जीनोम को संग्रहित किया जाता है। इस संग्रहण को करने के लिए अलग अलग जीन छोटे छोटे भागों में काटकर किसी वाहक के डीएनए के साथ क्लोन कर सुरक्षित
रख सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जिस जीवधारी के जीनोम को सुरक्षित रखना है उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बातचीत कर उसके छोटे छोटे भागों को प्लाज्मिड से जोड़कर रिकम्बाइंड डीएनए या प्लाज्मिड प्राप्त करते हैं। उसे लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा जाता। प्लाज्मिड के अतिरिक्त कॉस्मिक तथा कुछ बैक्टीरिया भी वाहक का काम करते हैं। जीन लाइब्रेरी में जीनोम को सुरक्षित रखने के लिए cDNA तकनीक का उपयोग भी होता है। लिटरेचर बायोटेक्नोलॉजी बाय डॉक्टर यू सत्यानारायण बुक्स एंड एलिंट लिटकोट इंडिया। थैंक्स।